आज मैं लघु शब्द रत्न के पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए उपयोगी है, जिन्होंने व्याकरण विषय को प्रतिष्ठा विषय के रूप में स्वीकार किया है। इसके पूर्व दो पाठों में मंगलाचरण, मूल के मंगलाचरण के विषय में अध्ययन, शब्द रत्न में जो कहा गया उसका अध्ययन हम लोग ने किया। आज सब प्रौढ़ मनोरमा के मूल में हयवरट सूत्र में हकार ग्रहण करने का प्रयोजन अट, अस, हस, इण प्रत्याहार में हकार ग्रहण हो, ये बताया है। तो उसी में न्यूनता का आक्षेप शब्द रत्नकार करते हैं, तो करके उसका समाधान करते हैं। तो उसी का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो शब्द रत्नकार कहते हैं कि इण ग्रहणेषु इति, अर्थात अट, अस, हस, इण ग्रहणेषु, यहाँ पर क्या है कि न्यून है, कम है, न्यूनता है, अर्थात अम प्रत्याहार को भी लेना चाहिए। ये केवल चार न होकर अम ग्रहण में भी हकार का ग्रहण हो, ऐसा कहना चाहिए, ये कहते हैं। तो ननु इदम न्यूनम अम ग्रहणेपि ग्रहणात्, अम ग्रहण में भी हकार का ग्रहण हो, ये कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो फिर ये हुआ कि ये क्यों कहना चाहिए, इसका क्या फल है? अम ग्रहण में हकार का ग्रहण हो, ये इसका फल क्या है? हकार ग्रहण करने का फल क्या है? तो वो बताते हैं बहुपुम कह, यहाँ पर पुम खयम परे इस सूत्र से रुत्व करना। तो कैसे? तो बहव पुमांसो यस्य, ऐसा विग्रह करके बहुपुंस शब्द से विशेषात विभाषा, इस सूत्र में विभाषा ग्रहण के कारण, विभाषा ग्रहण के फल के अनुसार जिस पक्ष में कप प्रत्यय नहीं होगा उस पक्ष का बहुपुंस ये शब्द का अनुकरण करते हैं, और क और ह का भी अनुकरण करते हैं। तो यहाँ बहुपुंस कह ये बनता है शब्द। यहाँ पर उर प्रवृत्तिभ्य कप इस सूत्र के द्वारा यहाँ कप प्रत्यय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ एक वचनांत है, ये बहुवचनांत पद हो गया। तो अब यहाँ पर जब अनुकरण हमने कर लिया, बहुपुंस शब्द का और कह दोनों का अनुकरण कर लिया, तो बहुपुंस कह इस स्थिति में अनुकरण में भेद विवक्षा मानकर संयोगांतस्य लोप इस सूत्र से स का लोप कर देते हैं। तो बहुपुम कह ये बनता है। अब यहाँ पर पुम खयम परे सूत्र लगाएंगे तो सूत्र घट जाता है कि अम परे खई हो जाएगा कह। अम, जब अम में हकार का ग्रहण हो गया तो ह अम हो गया, और खय प्रत्याहार क है ही है, तो अम पर खय प्रत्याहार है कह। तो उसके पर होने पर बहुपुम के मकार को रुत्व हो जाएगा। तो रुत्व करने में कोई बाधा नहीं है, रुत्व हो जाएगा। तो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अम ग्रहण में हकार का ग्रहण करना चाहिए, ये फल है। तो यहाँ फिर ये प्रश्न करते हैं कि यहाँ क और ह जब हम अलग अलग अनुकरण करते हैं इन दोनों का, तो अनुकार्य से अर्थवान होने के कारण ये क और ह दोनों अर्थवान हो जाते हैं, और प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु आने पर हलन्यादि लोप होकर फिर पद संज्ञा हो जाने पर यहाँ पर झलाम जसवंते से क में जस्त्व और ह में होढ़ से ढत्व हो जाएगा। तो ढत्व हो जाएगा और जस्त्व और ढत्व हो जाएगा, तो यहाँ अम्परक खय रहेगा ही नहीं। तो बहुपुम में पुम खयम परे से कैसे रुत्व होगा? तो ये आपत्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपदांत, जैसे गवित्ययम आह इसके तरह वो अपदांत होने के कारण
अपदांत होने के कारण ये जस्तो और ढत्व की आपत्ति नहीं होगी, अर्थात जस्तो और ढत्व नहीं होगा। तो उसी को आगे बता रहे हैं। तो गवित्ययम आह इत्यादिवत अपदांतत्वात् ककादेर न जस्तुम इति, ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि अतः बहुपुम का यहाँ पर अम में हकार ग्रहण करने का फल है, बहुपुम का यहाँ पर रुत्व करने के लिए, ये अतः अम को भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वो करते हैं। क्योंकि आप यदि कहते हैं कि यहाँ अपदांत होने के कारण वो जस तो नहीं होगा, क और ह ऐसे ही रहेंगे, तो फिर आगे कहते हैं कि सुट तिथो इत्यादि में आक्षेप करके फिर आगे करते हैं, सुट तिथो इत्यादि सूत्र में इकार के उच्चारण से यह बोधित होता है कि अच से रहित जो हल समुदाय व्यंजन वर्ण है वो शास्त्र से बोधित नहीं होते, अतः वह असाधु है। अर्थात बिना अच के उच्चारण के हल वर्ण असाधु हैं, असिद्ध हैं। तो इसके कारण यहाँ पर यदि हम केवल सुट त थ ऐसा नहीं पढ़ सकते, ये नहीं होगा, क्योंकि अबोधित होने के कारण। तो फिर आगे कहते हैं कि अतः बहुपुम कह, यह यहाँ पर संगीता भी अप्रमाणिक है और ये फल भी बहुपुम क में ये अम में हकार ग्रहण करने का फल है। तो उसी फिर आगे कहते हैं अतएव उच्चैरुदात्त इति सूत्रे भाष्यम न पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति। तो आगे कहते हैं कि उच्चैरुदात्त इस सूत्र में स्पष्ट रूप से भाष्य में कहा गया है कि बिना अच के हल वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। तो जो हल वर्ण है अच के बिना बोधित नहीं होते हैं। फिर ये यदि बोधित नहीं होते हैं तो इसको संयुगादि और अंत्य च इस सूत्र में इसको ऐसा क्यों पढ़ा गया हल वर्ण का? तो कहते हैं ये सौत्र प्रयोग है। अतः फिर अब ये हुआ कि जो अच से रहित जो हल वर्ण है वह शास्त्र से अबोधित है, अतः वह असाधु है, साधु नहीं है। इसके अतएव इसीलिए ही अटी हकार प्रयोजन कथनावसरे भाष्य में अट में हकार के प्रयोजन को बताते समय सस छोटी इत्युपन्यस्य, सस छोटी इस सूत्र को बता करके तद उदाहरणम न उपन्यस्तम, उसके उदाहरण को नहीं दिया गया। केवल अट में हकार ग्रहण करने के प्रयोजन बताते समय सस छोटी इस सूत्र को बताया गया, परंतु उदाहरण नहीं दिया गया। फिर ये और कहते हैं कि हकार और सकार भी ये हलंत वर्ण संभव नहीं है, क्योंकि ह और स ये भी बोधित नहीं हो सकते। तो उसी को आगे कहते हैं कि हकार पर सकारा संभवेन सस छोटीति प्रसंगोच्चारितम इति च कैयटेन व्याख्यातम। ये कैयट ने प्रसंगतः सस छोटी का यहाँ पर भाष्य में उच्चारण किया गया, सस छोटी सूत्र का अट के हकार ग्रहण के प्रयोजन के समय ऐसा वो कहते हैं, प्रसंगवश सस छोटी का उच्चारण किया गया, सस छोटी को बताया गया, ऐसा कैयट ने व्याख्या किया है भाष्य में। तो इसके देख करके ये होता है कि भाष्य में अम में हकार का ग्रहण हो ये नहीं बताया गया। तो ये भाष्य के कारण, ये भाष्य के कथानुसारन, भाष्य के कथन अनुसार यह अम में हकार का ग्रहण नहीं है। तो इसी को फिर आगे बताते हैं कि अमी हकार प्रयोजनम इति च भाष्ये नोक्तम। अम में हकार का ग्रहण हो यह भाष्य में कदापि नहीं बताया गया। तो इससे ये शब्द रत्नकार ने शंका को उत्पन्न करके उसका समाधान स्वयं कर दिया। तो हमारे हयवरट सूत्र में उस अम का ग्रहण नहीं होगा, वहाँ केवल अट अस हस
और इण, इन 4 प्रत्याहारों में ही हकार का ग्रहण हो, यही कहना चाहिए। अम का ग्रहण हो ये नहीं कहना चाहिए। इसका समाधान इस प्रकार दे दिया।